तो ये हो गया। तो अब देखेंगे ईसीजी। तो देखो ईसीजी क्या होता है, एक मशीन होती है, मशीन जो आपको देखो जब किसी भी पेशेंट के हार्ट बीट वगैरह कुछ हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आया तो पहले डॉक्टर बोलते हैं कि जाके ईसीजी निकालो। जो मशीन होती है बेटा, ईसीजी की मशीन देखी होगी आपने, तो देखो वो उस मशीन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उस मशीन से कुछ लीड आती है 2 रिस्ट पे और 6 हमारे चेस्ट पे और 2 क्या होंगे लेग्स पे जाके अटैच होंगे। तो क्या होगा, तो देखो जो मशीन से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उस मशीन को क्या बोले हम? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो वो मशीन प्रिंट करके हमें देती है इस रूप में, देखो इस फॉर्म में देती है, उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो देखो ये 3 लीड्स आर यूज्ड, 2 एट रिस्ट और 1 एट लेफ्ट एंकल। लेकिन आजकल थोड़ा मशीन मॉडिफाई हो गई है तो 8 भी आपको मिलेंगे तो देखो ईसीजी में क्या होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दो। ये देखो आपको एक ऐसी वेव में आएगी, देखो ये आप वेव देख रहे हो, ये वेव। तो देखो जब आप ईसीजी कराने गए हो, ऐसे वेव आ रही है तो ठीक है आप जिंदा हो, और ये वेव सीधा ऐसे लाइन दिखा रही है, यानी कि आप आपकी डेथ हो गई है, ऐसे मान के चलिए। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसे ना हो तो देखो पहले देखो ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो जो पी वेव आएगी, पहले तो जो ये पी वेव आ गई उसको बोलेंगे हम राइट अट्रियम का क्या होना? डिपोलराइजेशन होना, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होना। तो देखो वो पोलराइज डिपोलराइज स्टेट हम जानेंगे। तो देखो पहले तो रेस्ट पोजीशन में है, आर्ट्रियम कुछ नहीं, आर्ट्रियम रिलैक्स स्टेट में है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो देखो पहले तो पोलराइज स्टेट है, तो समझो पोलराइज्ड स्टेट है। पोलराइज होगा तो बाहर कौन सा चार्ज होगा बेटा? प्लस चार्ज होगा, और अंदर कौन सा चार्ज होगा? माइनस चार्ज होगा। जब पोलराइज स्टेट से क्या होगा? डीपोलराइज स्टेट में आएगा, यानी कि जब आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, बाहर की तरफ नेगेटिव और अंदर की तरफ क्या हो गया? पॉजिटिवनेस बढ़ गया। इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे? पोलराइज्ड टू डीपोलराइजेशन। तो देखो पहले रेस्टिंग में था, फिर डिपोलराइजेशन हो गया, यानी कि अब क्या हो गया? आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। क्या हो गया बेटा? इधर आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कितने सेकंड के लिए होता है? 0.1 सेकंड। बाद में क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? आर्ट्रियम का डायस्टोल होगा, रिलैक्स स्टेट में हो गया, लेकिन वो दिखता नहीं है क्योंकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अब बड़ा होता है। तो देखो QRS जो इतनी बड़ी वेव दिख रही है वो क्या होती है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। यानी कि नॉर्मल स्टेट में वेंट्रिकुलर कैसे थी अभी तक, जब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट थी तब वो रिलैक्स थी, तब तक दिखाई दिया कि कुछ वेव नहीं। जब वो आर्ट्रियम रिलैक्स स्टेट में चली गई, यानी कि डीपोलराइजेशन से वो कहाँ चली जाएगी? रीपोलराइजेशन में चली जाएगी। तब वेंट्रिकुलर का क्या होगा? डीपोलराइजेशन होगा। तब तक वो शांत थी, कैसा था? पोलराइजेशन स्टेट में था। अब वो डीपोलराइजेशन स्टेट में चली गई, यानी कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जो ये टी वेव है, टी वेव दर्शाती है कि अभी वेंट्रिकुलर का क्या हो गया? रिलैक्सेशन हो गया। तो देखो ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हो गया। तो आपको पहला क्वेश्चन पड़ेगा, मैडम आर्ट्रियल का तो डिपोलराइजेशन दिखाया आपने, आर्ट्रियल का रिपोलराइजेशन क्यों नहीं दिखाया? तो देखो जब आर्ट्रियल रिपोलराइजेशन स्टेट में होती है तब तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन तो बड़ा होता है ना, इसके लिए वो आर्ट्रियम का जो रिपोलराइजेशन स्टेट है वो इसके पीछे थोड़ा सा लुप्त हो जाता है, ऐसे समझ के चलो। तो ये हुआ हमारा ईसीजी। बाद में देखेंगे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो देखो आप सबको पता है आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन्स हमेशा CO2 यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन ऐसा वन कंडीशन में नहीं होता, ये कंडीशन होगा हमारा पल्मोनरी। देखो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स ये एक्सेप्शन है, बाकी के सब आर्टरी कैसे है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे और वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। तो एक हार्ट में पॉइंट रह गया, तो याद करो हार्ट है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा था बेटा? लंग्स की तरफ जा रहा था, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा और पल्मोनरी वेन्स से आएगा। पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा, पल्मोनरी वेन्स की तरफ से आएगा, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हार्ट से
जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और से टिश्यू को, और टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ आएगा उसको बोलेंगे हम सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये पॉइंट छूट गया था। तो अब देखो आर्टरीज, ये आर्टरीज अपनी मोटी मोटी सी है, ये मोटी मोटी सी अपनी आर्टरी है। आर्टरी फिर डिवाइड करेगी बेटा आर्टेरियोल्स में, आर्टेरियोल फिर पतले पतले में, पतले पतले क्या होंगे इसके, फिर से डिवाइड होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे कैपिलरीज। ये थोड़ी सी बड़ी थे, इससे छोटी, इससे भी छोटी हमारी कैपिलरी जो बहुत पतली होंगी, तो हम बोलेंगे इसको कैपिलरी। ये CO2 ये क्या करेगी, O2 यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगी, टिश्यू को देगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी क्या, नहीं, ऑक्सीजन किसको देगी, टिश्यू को। और टिश्यू से फिर CO2 लेगी, CO2 आएगी कैपिलरी में, कैपिलरी से वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से वेन। तो देखो आर्टरीज हमेशा वेन्स कैसी होती है, छोटी होती है, और वेन्स कैसी होती है, चौड़ी होती है। तो देखो अभी एक कंसेप्ट रह गया फिर से। तो देखो हमारा हार्ट मिड ऑफ थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड है। तो देखो जो अप साइड से आएगा ब्लड सुपेरियर वेना कावा लेके आएगा, और जो लोअर साइड से आएगा इंफीरियर वेना कावा। अप साइड से ब्लड आएगा क्योंकि टूवर्ड्स ग्रेविटी हर चीजें जाती है, ट्रैवल भी करती है, लेकिन अगेंस्ट ग्रेविटी वैसे होता है क्या बेटा, नहीं। तो ये कंसेप्ट समझ लो, अगेंस्ट ग्रेविटी ब्लड कैसे जाएगी। तो देखो ये वेन्स है, समझ लो एक पाइप है, पाइप में से पानी जा रहा है ऊपर, पानी जाते जाते आपने मोटर बंद कर लिया, अभी पानी इधर, पाइप तो थोड़ा सा स्मूथ होता है, तो वेन्स की भी जो अंदर की साइड है वो किससे बनी होती है बेटा, स्मूथ मसल से। इस पाइप में पानी है, पानी इधर तक भरा हुआ है, मैंने हाथ से प्रेशर डाला, अभी पानी ऊपर है, कहाँ पे है, यहाँ पे है। तभी भी मैंने क्या किया, दूसरे हाथ से प्रेशर डाला, अभी पानी किधर है, इधर, और मैंने नीचे हाथ क्या कर लिया, हटा लिया। तो ये पानी पे मतलब ये पानी ऊपर जाने के लिए मैं क्या लगा रही हूँ बेटा, प्रेशर लगा रही हूँ। ऐसे धीरे 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 ब्लड यानी कि पानी ऊपर जाएगा। तब मैंने नीचे से हाथ जो निकाला है, तो वहां से ब्लड का बैक फ्लो होने का चांसेस होता है। तो वेन्स में क्या होते हैं, वेन्स में भी छोटे छोटे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। धीरे धीरे ब्लड जो वेन से ब्लड जाता है हमारे हार्ट को, वो कैसे जाता है बेटा, धीरे जाता है। और जो हार्ट से प्रोड्यूस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, हार्ट से निकलने वाला ब्लड कैसे होगा, कैसे होता है बेटा, उस पर प्रेशर ज्यादा होता है। और वो प्रेशर किसने क्रिएट किया हुआ है, हमारे दिल ने कि मतलब हमारे हार्ट ने प्रेशर क्रिएट किया है। इसलिए आर्ट्रियम में भी जो देखो आर्टरी में भी प्रेशर होता है, और जो पल्मोनरी ऊपर आर्टरी जाएगी उसमें भी कैसे होता है, प्रेशर होता है। तो देखो ये प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ है, हार्ट की वजह से क्रिएट हुआ है। तो थोड़ा सा आर्टरी में देखो, आर्टरी थोड़ी सी छोटी है, हमारी वेन्स चौड़ी है। जो आर्टरी 3 लेयर से बनी हुई है। पहला लेयर जो अपर मोस्ट या आउटर मोस्ट लेयर होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं, और वेन्स में भी वही लेयर होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये कोलेजिनस है। बाद में देखो ये ट्यूनिका मीडिया, ये सबसे थिक होती है आर्टरीज में, क्योंकि आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है, जो हार्ट से निकलने वाला ब्लड है उस पर प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए ये इसमें ट्यूनिका मीडिया कैसे होती है, थिक होती है। एज कंपेरेटिव वेन में कैसा है बेटा, थोड़ा सा पतला है, क्योंकि इसमें प्रेशर होगा क्या, प्रेशर तो नहीं है, इसलिए इसमें ज्यादा मोटी लेयर नहीं होगी। ये थिक होगी सिर्फ आर्टरी में। और जो अंदर की साइड होगी, ये इस अंदर की साइड के लेयर को बोलेंगे हम थिका इंटरना। ये आर्टरी में भी पाई जाएगी और ये वेन्स में भी पाई जाएगी। तो देखो ये मोटी लेयर्स है, क्योंकि इसके ल्यूमेन, ये जो पूरा स्पेस है इसको बोलेंगे हम ल्यूमेन। इसके ल्यूमेन से क्या होगा, ब्लड आता है, और ब्लड में प्रेशर किसका है, हार्ट ने डाला है, इसलिए ब्लड प्रेशर कैसा होता है बेटा, ज्यादा होता है। इसलिए ल्यूमेन कैसे होती है, छोटी होती है, क्योंकि उसकी जो हार्ट से प्रेशर निकलता है उसको वेन्स को सहना पड़ता है, वो ब्लड का फ्लो फास्ट होता है, इसलिए आर्टरी कैसे होती है, छोटी होती है। और ना छोटे होने के और एक कारण है, जो उसको ब्लड हर एक सेल तक, हर एक बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचाना होता है, इसलिए ये कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। और ये वेन्स कैसे होंगे बेटा, थोड़े से ब्रॉड होंगे, इनका ल्यूमेन बड़ा है, इसलिए ब्लड प्रेशर भी कैसा होता है, इनमें कम होता है।